आज आपने देखा हिंदुस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज हुआ मैच, और मैंने आपसे पहले कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू क्रश वेस्ट इंडीज, क्योंकि हिंदुस्तान एक बेस्ट टीम है वर्ल्ड कप की, और इतनी बुरी क्रिकेट खेली है वेस्ट इंडीज ने, इतना बड़ा वर्ल्ड कप और इतनी बड़ी टीम के खिलाफ इतनी इमेच्योर बैटिंग, ये मेरी समझ से बाहर है। वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप का सफर इख्तिताम पजीर हुआ और बुरी शिकस्त से दो चार होना पड़ा भारत से उनको। भारत ने अच्छा मैच खेला। एक चीज भारत को याद रखनी है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो भारत के लिए जो है वो जोर लगा रहा है और उनके लिए दुआएं कर रहा है। तो जिस बंदे की फॉर्म लगी हुई है संजू सैमसन, आपने उसके सामने स्पिनर लगा दिया। भाई जैसी कंडीशन भी हो, जहां पे बॉल अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा वहां स्पिनर लगाएंगे तो वो तो रन करेगा ना। उसने स्पिनर पे मार के अपना जो कॉन्फिडेंस था वो वापस ले आया। आपने उसका बल्ला खुलवा दिया। उसके बाद उसने मारना है क्योंकि उसकी फॉर्म अच्छी थी। और हाँ जी, आ गया सुकून, मिल गया आराम कि आपका वर्ल्ड कप दोबारा से अलाइव हो गया। एक बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है भारत भी, एक अच्छा कमबैक किया है भारत ने। भाई लोगों, ये चीजें चल रही हैं भारत की तरफ से, सही चाहिए। और जैसे वो रोमारियो जोसेफ आया था, मेरे ख्याल उसके पहले ओवर में जो एक छक्का चौका मारा, वहां से उन्होंने फिर गेम को अपने हाथ में ले लिया। नजीब, ड्यू फैक्टर था, हर चीज थी, लेकिन इन्होंने कैलकुलेशन करी हुई थी कि वेस्ट इंडीज की बैटिंग स्ट्रांग है। भाई ये तो पहला मैच पहली बारी लेकर जीते हुए आ रहे थे ना, इनकी बॉलिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्लान को चेंज करा, और प्लान इस तरह चेंज करा कि सबको बिलीव था कि 195 जो वेस्ट इंडीज ने करा, मेरे हिसाब से 210 रन थे अच्छी बॉलिंग के सामने रन करना। और जो 76 रन की पार्टनरशिप होल्डर ने और उसने करी ना, किसने यार, रोमन पावल ने, उधर पता चल गया कि पिच बहुत ईज आउट हो गई है और ड्यू फैक्टर भी आ गया। तो वो अगर तो उसमें इंडिविजुअल माइलस्टोन कभी भी सामने नहीं आए। संजू ने कभी भी ट्राई नहीं किया या कोशिश नहीं की कि मेरा 100 मेरे लिए सब कुछ है। फॉर हिम टू विन द गेम वाज एवरीथिंग। तो उसका जो खेलने का तरीका था, कहीं पे भी हमें ये लालच नजर नहीं आए कि ही इज ट्राइंग टू गेट हिज रन्स टू गेट दैट माइलस्टोन फॉर हिमसेल्फ। क्योंकि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है जिसके लिए आप एज ए प्लेयर खेलते हैं, वो मैच का जीतना है अपने मुल्क के लिए। तो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, पेपर्स के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग T20 के अंदर टीम लग रही है। अब बजाया किसने है? अब बजाया आपके पापा यानी इंडिया ने है। पकड़ कर बजा दिया। इसे कहते हैं टिपिकल T20 क्रिकेटर। हमारे घंटों के 120 नहीं चेज होता T20 में। इससे ज्यादा इंटरटेनमेंट कहीं मिल सकती है? इससे ज्यादा कहीं चेस वाली क्रिकेट कहीं मिल सकती है? इससे ज्यादा कहीं मजा आ सकता है जितना मजा आपको इंडिया की क्रिकेट में आ रहा है। अब आप उनके 76 रन की पार्टनरशिप देखे ना, तो मेरे हिसाब से ये स्कोर अभिषेक शर्मा खड़ा रहता ना 10 ओवर, तो ये 17 ओवर में पूरा हो जाता। तो जो प्लान बनाया गौतम ने, उसमें सब में वो कामयाब हुआ। बस भाई देखें, वो अनफॉर्चुनेटली रिंकू सिंह चला गया, उसके फादर की डेथ हुई। संजू को खिलाया जिम्बाब्वे के खिलाफ, और संजू ने फील्डिंग की थी उस वक्त। उन्होंने देखा कि ये हमारा कॉम्बिनेशन तो सेट हो गया, ईशान किशन 3 पे आ गया, तो उन्होंने संजू को फिर कंटिन्यू रखा, तो कीपिंग संजू से करवा दी। ये देखें, एक चीज नोट करें कि बड़ी टीम में जो बेंच पे बैठा हुआ ना, शुरू में फॉर्म में नहीं था, ड्रॉप किया है ना, उसको खिलाया तो नहीं ना, कंटिन्यू खिलाते रहे। प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था ना, पहले 2-3 मैचेस नहीं था ना, लेके आए उसको, एक कॉन्फिडेंस तो आया ना कि भाई बाहर बैठे वाला भी मैच विनर प्लेयर है उनकी टीम में। बाहर जो बैठा हुआ डगआउट में खेला हुआ, ड्रॉप हुआ, फॉर्म नहीं, बाहर बैठा, कुछ सीखा, काम किया, तो आया और मैच जितवा दिया। एक आपने खुली डुल्ली संजू सैमसन से मार खाई, उसने तबीयत से धोया। आपने गंदी बॉलिंग की, उसने पूरा उसने जो है वो फायदा जो है उठाया, और वो जरूर उसने फायदा उठाया। पीछे बॉल किए जा रहे हैं, मुंह पे किए जा रहे हैं, वो जितना धो सकता था उसने धोया। ये संजू सैमसन की एग्जांपल पाकिस्तान के ऊपर उतरती है। हमारे यहाँ क्या होता है, जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता उसको फेंक दो, मगर इंडिया ने इस बार उसको साथ लगा के रखा, और शायद ये गंभीर की होगी कि नहीं भाई, इस बंदे को चांस पूरा देने, वरना इसको ड्रॉप करके किसी और को खिला देते तो कहानी मुकी थी ना बेचारे की। उसकी भी मुकी थी और इंडिया के लिए भी था। लेकिन ये इनिंग बहुत जबरदस्त खेले हैं, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो इस फॉर्म को कंटिन्यू करें, और जो ये इनिंग जिस तरह खेले, थोड़ा टाइम लेके जहां का बॉल है वहां पे खेले हैं, तो स्कोर भी आए, रन्स भी आए, ही हैज द पोटेंशियल। तो एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस नजर आई हमें भारत की तरफ से, जो कि एक अच्छी बात है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वन ऑफ द फेवरेट है। तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि ये फाइनल भी खेलेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया की जो क्रिकेट हो रही है ना, उसमें कोई ओपनर ऐसा नहीं है जिसको 6 ओवर का रोल दिया जा रहा है, वो सिर्फ अभिषेक शर्मा है। गौतम ने उसको बोला तुमने सिर्फ 6 ओवर खेलने हैं, 6 ओवर के बाद तुम 7वें ओवर की पहली बॉल पे आउट हो जाओ, आई डोंट केयर। तो वो प्लेयर है जो 6 ओवर में बिल्कुल वन साइड मैच कर देता है, तो उसको एक रोल दिया गया ना, तो वो उस रोल से हट नहीं रहा। हाँ, अगर उसको रोल दे दिया जाए भाई आपने 15 ओवर तक आउट नहीं होना, तो वो अपना गेम चेंज करेगा फिर। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये रोल दिया हुआ है। और साथ में आप ये देखो, जब अभिषेक आउट होता है तो ईशान किशन पहली 2-4 बॉलें आराम से खेलता है, वरना जब अच्छा स्टार्ट मिला होता है वो पहली बॉल पे छक्का मारता है। ये था वो परफॉर्मेंस वैसी करके दे दी। ये एक क्वालिटी और एक सिस्टम की कामयाबी होती है बासित भाई। यार मैं आपकी इस बात का जवाब दूं जरा।
हाँ जी, मैं ईशान बात भी मैं किशन, कहने, ईशान किशन, अच्छा पहले आप कंप्लीट कर लें। हाँ जी, ईशान किशन अगर वहां पे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ना जाता रिंकू सिंह, तो मेरा नहीं ख्याल कि संजू को मौका मिलना था इस वर्ल्ड कप में। तो तिलक वर्मा नंबर 3 पे खेलता, आपका मतलब है? शायद ऊपर नीचे सूर्य कुमार यादव 4-3 पे आ जाता, तिलक 4 पे आ जाता, ऐसे होना है ना, तो मुझे नहीं लगता था। मजबूरी बनी है, वो पता क्यों, मजबूरी में चांस मिला, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था। और दूसरा उन्होंने देखा कि हमारी बैटिंग, तिलक 3 पे नहीं परफॉर्म कर रहा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग एकदम एक्सपोज होगी। तो देखिए स्मार्ट टीम में यही काम होता है कि एक गलती होगी ना, अब इसको हमने दोबारा रिपीट नहीं करना, हम पता भाई वो कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर है, उसका ये काम ही नहीं है। आपने इससे पहले इंडिया की सीरीज देखी है, उसको जो काम दिया गया है ना कि 6 ओवर में गेम को साइड पे लगा दो और लंबा ले जाओ तो बल्ले ही बल्ले, उसका वो रोल है। उसको चेंज किया तो वो खराब हो जाएगा। हर आदमी हर तरीके से खेलने वाला नहीं होता। वो टोटली डिफरेंट प्लेयर है। अभी सेमीफाइनल में वो 6 ओवर खेल गया ना, तो उसके ही गुण गाएंगे सारे, उसकी तारीफ करेंगे। अभी वो फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, और फॉर्म की भी बात गेम नहीं है, यही है, बुरा वो वक्त चल रहा अपनी है, गेम बुरा की, वक्त, वो हाँ, अपनी गेम सही उसने है। चेंज की ना। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उसने, उनके घर वालों ने उसको घुसने नहीं देना। 4 टीम्स आई हैं, इनकी आप क्रिकेट देख लें। इवन आज वेस्ट इंडीज भी हारी, लेकिन उसने कमाल की क्रिकेट खेली है। उससे पहले भी जबरदस्त क्रिकेट जो है वो खेलते हुए आ रहे हैं। तो हर टीम की परफॉर्मेंसेस, चाहे वो बॉलर है चाहे बैट्समैन है, उनकी परफॉर्मेंसेस देख के ये नज़र आता है कि कोचिंग स्टाफ का काम है, पीछे कोचिंग स्टाफ ने काम किया। अच्छा, अब ये चारों टीम्स देख लें, इसमें कोई मतलब यानी ये फजूल किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ठीक है, वही टीम खेली है ज्यादातर जो पहले मैच से खेलती हुई आ रही है। मैं इस मौके पे एक सवाल, पूरे मैच को ले जाने के लिए अपना गार्ड बदला और अपनी थोड़ी सी गेम को बदला। जो बाकी तमाम प्लेयर्स थे, किसी ने भी उस अपने कॉज को नहीं बदला अपनी जात के लिए। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं कोशिश करूं कि मैं किसी तरीके से आउटशाइन कर दूं संजू सैमसन को, बट दे प्लेड फॉर अ कॉज। तो ये एक इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टी होने की भी एक बात इस पे आती है कि एज ए टीम, नॉट एज एन 1, 2, 3 या 5 इंडिविजुअल्स, whole as a team you thinking for a cause and that cause is to win the game for your country. जो अरे भाई, पहली जगह किसकी बनती है यार, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बहुत फॉर्म पहली वाले की जगह, बनती है ना, हाँ? फॉर्म वाले की बनती है ना पहली जगह। बिल्कुल। तो फिर अभिषेक तो बाहर बैठना चाहिए। लेकिन मास्टर भाई, इवेंट है, सॉर्ट ऑफ प्लेयर ना, आपको पता है ना कि अब उसकी जगह आप किसको अरे यार, लेंगे? आप देखो, आप बात को घुमा रहे हो। नहीं, सबसे बड़ी घुमा नहीं मिसाल रहे। है, अब मुझे नहीं, बात नहीं, करने दो यार। ठीक है, सबसे बड़ी करेंगे। मिसाल है बोलने बटलर दे, की, बोलने दे। सबसे बड़ी बात है मिसाल बटलर की, सॉल्ट की। कितनी फॉर्म में है वो दोनों? बुरी फॉर्म में है। नहीं बहुत नहीं बुरी लॉक करा कप्तान, क्यों? कि मैच चेंजर है। इसी तरह अभिषेक भी बाहर नहीं बैठेगा क्योंकि वो मैच चेंजर है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बिल्कुल सॉल्ट ठीक के लिए बात आपके पास दूसरा ऑप्शन था ना। किसके पास? जो संजू के लिए दूसरा ऑप्शन था ना आपके पास, जब तो संजू को नहीं चल रहा था। अरे आपने मेरे भाई, किशन को तो ट्राई फिर किया, संजू को उसने नंबर अच्छा 3 पे किया। आना चाहिए था ना। जब ईशान किशन ने ओपनिंग में रन करे थे, तो ईशान किशन नंबर 3 पे क्यों आ रहा है?